इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बस 15 मिनट की देरी और हो जाती तो कल जम्मू कश्मीर दहल जाता। जी हां, जम्मू कश्मीर में कल बस स्टैंड पर जो 6.5 किलो आईडी बरामद हुआ, उसके साथ आतंक के एक नेटवर्क का भी खुलासा यहां पर हुआ। इस आतंकी हमले में जो हैरान करने वाली बात सामने आई वो आपको बता रहे हैं। कश्मीर में दम तोड़ते आतंकी जम्मू में अपना नया बेस बनाने की फिराक में यहां पर है। आतंकी पंजाब समेत देश के अलग अलग शहरों में पढ़ रहे हैं। कश्मीर के छात्रों को आतंकी की टूल की तरह इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इसके साथ साथ एक चौंकाने वाली बात भी यहां पर सामने आई है। बिहार से हथियारों की सप्लाई हो रही है। जैश और लश्कर के नए नाम से आतंकी संगठन यहां पर बना रहे हैं। आधुनिक हथियार देखिए किस तरह से बरामद हुए हैं, मिले हैं। कैसे एनएसए ऑफिस की रेकी यहां पर की गई थी, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और साथ ही साथ बस स्टैंड निशाने पर, रघुनाथ मंदिर निशाने पर। वहीं जम्मू में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। बड़ी तादाद में आधुनिक हथियार एलईडी बरामद हुआ। जम्मू से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड से एक 7 किलो के आसपास की आईडी को यहां पर रिकवर जो है वो यहां पर किया है। आप देख सकते हैं यही वो आईडी है जिसको यहां पर जम्मू पुलिस द्वारा जम्मू बस स्टैंड से यहां पर रिकवर किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये आईडी जो है वो यहां पर बनाई गई थी और ये आईडी जब जो आतंकवादी पकड़ा है तब ये आईडी एक्टिव नहीं थी, इसलिए वो बड़ा जो हमला करने में यहाँ पर नाकामयाब हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के पास यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह का हमला जो है वो यहाँ पर हो सकता है। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया हुआ था, जिसके बाद ये आईडी जो है वो रिकवर हुई। जिस शख्स से आईडी रिकवर हुई है, बता दें कि वो शख्स जो है वो चंडीगढ़ में यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। उसको यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही साथ उसके 2 सहयोगी जो स्टूडेंट्स थे उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके साथ साथ एक बड़ा टेरर नेटवर्क जो जैश ए मोहम्मद और साथ ही साथ यहाँ पर लश्कर ए तौयबा का जो मॉड्यूल था उसको भी यहाँ पर बस्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हथियार आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हथियार जो है जो नई यहाँ पर तंजीम बनाई गई है, लोकल तंजीम TRF और साथ ही साथ TRF के अलावा एक जो दूसरी तंजीम यहाँ पर बनाई गई है, उनसे ये सारे यहाँ पर हथियार जो हैं वो यहाँ पर उनके नेटवर्क से रिकवर हुए हैं। जम्मू के अलग अलग हिस्से से ये सारा एमुनिशन जो है रिकवर हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो हथियार हैं ये सांबा से रिकवर हुए हैं, जो कि ड्रोन के ज़रिए जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर भेजे गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की एक बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर लगातार रच रहा था। और इस समय पाकिस्तान, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो 2 नई तंजीम बनाकर इस तरह के बड़े हमले करवाना जो है वो यहाँ पर चाहता है। और ये जो आईडी मिली है इसमें पुलिस ने खुलासा किया है कि ये आईडी जो जिस शख्स जो लेकर आया था उसको ये आदेश पाकिस्तान हैंडलर की तरफ से मिला था कि ये आईडी वो जम्मू के या तो रघुनाथ मंदिर के पास जाकर लगा दे या फिर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर जाकर लगा दे और यहाँ पर एक बड़ा हमला जो है वो पुलवामा बरसी के दिन यहाँ पर करवाया जा सके। लेकिन फिलहाल अपने मंसूबे में ये आतंकवादी जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर फिलहाल जो नेटवर्क से जुड़े हुए और लोग हैं उनको यहाँ पर पकड़ने की कोशिशों में लगी हुई है। और अब फिलहाल ये जो एक बड़ा हमला जो पुलवामा जो ये बरसी थी उसके दिन करने की कोशिश यहाँ पर आतंकवादी करने वाले थे, उसे यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो आतंक का नया नेटवर्क किस तरह से एक्सपोज हो रहा है, इस पर 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दरीस लोन हमारे साथ है, वहीं पर शाहनवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों से ही पूरा अपडेट लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यहां पर जरूर बता देते हैं। जम्मू में पकड़ी गई आईडी पर क्या कुछ लिखा हुआ था, हिदायत लिखी गई थी लोहे की कड़ाई नुमा। इस आईईडी के ऊपर उर्दू में साफ लिखा गया था कि ये साइड दुश्मन की तरफ रखें, यानी जिन्हें आईईडी
फिट करना था वो नौसिखिए थे। ये आईईडी पाकिस्तान में तैयार कर भेजी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए किस तरह से आतंक का ये नया जो नेटवर्क है वो एक्सपोज हो रहा है। लगातार एक के बाद एक जो तस्वीरें और खुलासे के तौर पर सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि एक बड़े स्तर पर आतंक का ये खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। कश्मीर में फेल तो जम्मू ही क्यों ना इसके लिए पूरी तरह से अड्डा बना दिया जाए। शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, लेकिन इतना साफ हो जाता है कि 15 मिनट की और देरी हुई होती तो दहल जाता जम्मू। इसके अलावा किस तरह से छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से राज्यवार तरीके से ये पूरा आतंक का खेल बिखेरा जा रहा है। बिल्कुल सबीना, और अगर ये आईडी जम्मू बस स्टैंड के आसपास अगर आप सोच सकते हैं कि ब्लास्ट हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता, और पुलवामा से भी बड़ा ये नुकसान जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ता। लेकिन समय रहते जिस तरीके से लगातार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास यहाँ पर आ रही थी, उसके बाद इस आईडी को रिकवर करने में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी मिली है। और सबीना, इस सबके बीच में जो सबसे बड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आया है वो ये है कि जो लश्कर मुस्तफा का जो चीफ था उसे जम्मू से यहां पर गिरफ्तार किया गया था, हिदायतुल्लाह मलिक का, और उसी ने ये सारी जानकारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस को दी हैं, जिसके बाद ये आईडी भी रिकवर हुई है। और ये भी पता लगा है कि किस तरह से ये जो नेटवर्क है वो फिलहाल जम्मू का जो रीजन है, चाहे वो पुंछ राजौरी का रीजन है या फिर कठुआ सांबा का रीजन है, वहां पर ये नेटवर्क काम कर रहा है। और ये नेटवर्क जो है वो इसमें पंजाब और साथ ही साथ बिहार का कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ पर जो शख्स गिरफ्तार हुआ है आईडी के साथ वो एक स्टूडेंट है जो चंडीगढ़ में यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके साथ 2 और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो नेटवर्क है इन्होंने बिहार के छपरा से 7 पिस्टल जो है किस तरह से ये पूरा नेटवर्क यहाँ पर फैलाया गया हुआ था ताकि आतंक की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। शहनवाज, आपके पास आएंगे, पूरी डिटेल के लिए आपके पास आएंगे। हमारे साथ इदरीस लोन भी बने हुए हैं, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जम्मू में आतंकियों का आखिर ये पूरा प्लान क्या था, क्या ये पूरी साजिश थी, आतंकी क्या करने वाले थे। आईजी मुकेश सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता शहनवाज ने। हमारे साथ बात करने के लिए आईजीपी जम्मू है। सर, लगातार क्योंकि पुलवामा को लेकर लगातार अलर्ट थे आपके पास, किस तरीके से ये अलर्ट आया था और क्या आपको लगता है पुलवामा जैसा हमला हो सकता था? ये भी इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि आतंकी जम्मू शहर में किसी बड़े वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इस पे हाई अलर्ट मेंटेन किया गया था, नाके अलर्ट किए गए थे, हर क्राउडेड इलाके पे गश्त बढ़ाई गई थी। इसी गश्त के दौरान हमने एक शख्स जिसका नाम सोहेल है उसको गिरफ़्तार किया जो पुलवामा का रहने वाला है। और उस शख्स से एक बैग मिला जिसके अंदर एक बहुत बड़ी आईडी थी जो कि असेंबल्ड थी लेकिन उस एक्टिवेटेड नहीं थी। एक्टिवेट करने का तरीका पाकिस्तान से उसको अलबदर के कमांडरों ने बताया हुआ था, जिसमें कि एक्टिवेट करने के बाद वो 15 मिनट बाद धमाका हो जाता और काफ़ी नुकसान की संभावना थी। इस अरेस्ट से ये धमाके को प्रिवेंट कर दिया गया और बहुत बड़े वारदात को होने से रोक दिया गया है। लेकिन सर, टारगेट पे क्या था? जम्मू के कौन कौन से एरिया जो आपको पता लग रहे हैं, जो बताए भी होंगे, कौन कौन से? उसको ये आतंकियों ने पार से आदेश ये दिया था कि बहुत क्राउडेड इलाका जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लगदाता बाज़ार और रघुनाथ मंदिर ये मुख्य टारगेट्स थे। और इन टारगेट्स पे इसने आईडी को रखना था और उसको एक्टिवेट करना था। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से पिछले हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं 3 बड़ी गिरफ्तारियां अब हम कह सकते हैं, क्या लगता है आपको कि एक बड़ा नेटवर्क अभी भी काम कर रहा है जिसे आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सारी तारों को आप जो वो कर सकें? हम पिछले कई महीनों से लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी मॉड्यूल को यहाँ पनपने ना दिया जाए जिससे कि जानो माल के नुकसान की संभावना हो। और इसमें हमें लगातार कई कामयाबियाँ मिली हैं। ये उन कामयाबियों के सिलसिले का एक नई कामयाबी है जिसको तो आप देख सकते हैं। ये है आईजी जम्मू, साफ कहना है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी आप इसे जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कह सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास थी, खास तौर पर जम्मू को लेकर थी। और सीधे तौर पर टारगेट जो था वो जम्मू का रघुनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन और साथ ही बस स्टैंड के जो वो इलाके हैं, जो क्राउडेड इलाके हैं। और कोशिश यही करना चाहते थे आतंकवादी कि वो यहाँ पर पुलवामा जैसा हमला जो है वो एक बार फिर कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।
तो देखा आपने किस तरह से आतंक का ये पूरा जो नया नेटवर्क है वो एक्सपोज यहाँ पर हो रहा है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीधा रुख करते हैं इदरीस लोन की तरफ। इदरीस, जिस तरह से कश्मीर के छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें एक मोहरे के तौर पर यहाँ पर उतारा जा रहा है, एक के बाद एक बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कश्मीर में खेल नहीं चल रहा तो जम्मू को अपना अड्डा पूरी तरह से बना लिया जाए। लेकिन किस तरह से सिस्टम अलर्ट मोड पर नजर आता है, किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आता है, किस तरह से एक अलग रणनीति अब नजर आती है। जी बिल्कुल सबीना, अगर हम कश्मीर जोन की बात करें तो साल 2020 जो है काफ़ी सक्सेसफुल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहा है। तकरीबन 200 के मिलिटेंट जो हैं, 200 से ज़्यादा मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। साथ ही 150 के करीब ओवर द ग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिससे मिलिटेंट नेटवर्क ब्रेक करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिली है। दूसरी ओर अगर हम नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डर्स की बात करें तो बर्फबारी की वजह से जो वो बॉर्डर्स है उन पर इन्फिल्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जम्मू बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से सीज फायर वायलेशन की आड़ में जो है मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है और वहीं से फिर वो कश्मीर का रुख करते हैं। जहां हमने देखा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा बिना किसी कोलेटरल डैमेज के काफ़ी ज़्यादा सक्सेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले एक साल में मिली है, वहीं अब मिलिटेंट नेटवर्क्स जो है वो दूसरी जगहों को अपना निशाना बनाना चाह रहे हैं। और स्पेशली अगर हम विंटर की बात करें तो जम्मू ईजी टारगेट है क्योंकि बॉर्डर के करीब है, वहाँ पर सीज फायर वायलेशन की आड़ में इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है और उसी जगह पर फिर उन्हें कश्मीर तक आने की ज़रूरत नहीं है हमला करने की। वो जम्मू में ही वो हमले जो हैं अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट पर थी। कल पूरा दिन रोड ओपनिंग पार्टीज जो हैं वो बिजी रखी गई थी क्योंकि पुलवामा अटैक का जो है एनिवर्सरी मनाया जा रहा था, जिसके कारण किसी भी वीआईपी को कश्मीर जोन में अपने रेजिडेंस से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। चलिए आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे और डिटेल से आप दोनों से ही जानकारी यहां पर लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जम्मू में आईजी मुकेश सिंह ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 10 दिन में जो 2 आतंकी धर दबोचे गए, जो 2 आतंकी पकड़े गए, उन्हीं में से एक ने एनएसए के दफ्तर की रेकी की थी। इन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से ही आतंक के नए नेटवर्क का यह बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है। In the past 10 days we have arrested 2 important operatives. One belongs to Lashkar-e-Mustafa outfit, which is at forefront of Jaish-e-Mohammed, and this person is Hidayatullah. And there is another terrorist from the TRF, which is associated with the Lashkar. Both the terrorists have been arrested. Some important disclosures have been made. They have been deeply involved in various terror incidents. One of them was the second car ID which was defused a year back. He had also done reconnaissance of Patel Bhavan, which is the office of the NSA. And he was also involved in various other terror plans in the Jammu and Kashmir region. शहनवाज, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे जिस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, एक के बाद एक बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। जम्मू को किस तरह से अब ये अड्डा बनाने की पूरी तैयारी में है, किस तरह से बाकी स्टेट के साथ इनके कनेक्शन यहां पर सामने आ रहे हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी यहां पर जरूर इन आतंकियों की है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि अभी आने वाले वक्त में कुछ और बड़े खुलासे इन्हीं आतंकी वारदातों को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग थी सिर्फ इतनी सीमित नहीं है, इसका बड़ा नेटवर्क है और यही नेटवर्क लगातार फैल रहा है। बिल्कुल, देखिए सबीना, क्योंकि ये जो 2 कमांडर्स पकड़े गए हैं, एक तो हिदायतुल्लाह मलिक जो लश्कर मुस्तफ़ा का जो चीफ कमांडर था और साथ ही साथ जो ज़हूर पकड़ा गया है वो भी टीआरएफ का चीफ कमांडर था। तो ये दोनों जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये बड़ी गिरफ्तारियां हैं और इसी से ये पूरा नेटवर्क जो है उसका खुलासा यहाँ पे सामने आ रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये कश्मीर से निकलता हुआ जम्मू पहुँचा है और जम्मू से अब पंजाब और बिहार से इसके तार जो हैं वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, ये जो इनकी तंजीमें हैं, ये दोनों तंजीमें जो हैं वो लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने बनाई हैं, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जो है जिस तरीके से पाकिस्तान पर इन दोनों संगठनों को लेकर हो रहा है, उसके बाद 2 लोकल तंजीम यहां पर बनाई गई हैं ताकि ये इंप्रेशन दिया जा सके कि ये जो आतंकवादी वारदातें हैं वो लोकल तंजीम कर रही हैं। लेकिन फिलहाल ये जो दोनों गिरफ्तारियां हैं सबीना, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में और भी गिरफ्तारियां होंगी और बिल्कुल साथ ही ये जो नेटवर्क है किस तरीके से जम्मू रीजन में काम कर रहा है, यहाँ पर हो सकते हैं। आप दोनों ही हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, इस पर आगे भी आपसे गहराई से जानकारी लेते रहेंगे।